आपने जब कभी भी कोई भी जाप माला देखी होगी तो आपने एक चीज़ अवश्य ही ध्यान में रखी होगी कि हर जाप माला में 108 मनके या फिर कह लीजिए 108 दाने ही होते हैं। और ये देखने के बाद शायद आपके मन में एक बार ये जिज्ञासा अवश्य उठती होगी कि हर जाप माला में 108 मनके ही क्यों होते हैं। 108 की जगह वो 100, 101 या फिर 120 क्यों नहीं होते हैं, सिर्फ 108 ही क्यों होते हैं। आप सोचते होंगे कि इस 108 की संख्या का हिंदू धर्म में ऐसी क्या मान्यता है। नमस्कार भक्तजनों, मेरा नाम है आकाश केवी और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी इसी जिज्ञासा को समस्त रूप से शांत करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। माला के मनकों या फिर कह लीजिए दानों से मालूम हो जाता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। आप जो मंत्र जप रहे हैं आपने उनको कितने बार जपा है। जबकि माला में सबसे ऊपर एक सबसे बड़ा मनका होता है जिसको कि हम सुमेरु कहते हैं। सुमेरु से ही आपकी जप की संख्या प्रारंभ होती है और सुमेरु के साथ ही आपका जप समाप्त भी होता है। जब जप का एक चक्र पूर्ण होकर सुमेरु दाने तक पहुंच जाता है तब माला को पलटा लिया जाता है। और यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि सुमेरु तक पहुँचने के बाद आपको सुमेरु को लांघना नहीं है बल्कि माला को पलट लेना है, तभी आपको मंत्र जप का लाभ होगा। जब भी मंत्र जप पूर्ण करें तो सुमेरु को माथे पर लगाकर एक बार उसका नमन अवश्य करना चाहिए और ये करने से आपको मंत्र का पूर्णतः फल प्राप्त होता है और आपकी श्रद्धा भी बनी रहती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जप माला में 108 मनके या फिर 108 दाने के पीछे का रहस्य क्या है। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैं आपको एक एक करके सभी मान्यताओं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली मान्यता तो हमारे श्वासों पर आधारित है और इसके हिसाब से देखा जाए तो औसतन 24 घंटे में एक व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है, क्योंकि जीवन में 12 घंटे तो दैनिक दिनचर्या में निकल जाते हैं। शेष केवल 12 घंटे बचते हैं जिसमें व्यक्ति 10,800 बार सांसें लेता है। अतः हिंदू मान्यता के अनुसार मनुष्य को 10,800 बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए सांस लेनी चाहिए। और आज के आधुनिक एवं भागदौड़ वाले समय में इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो इतने बार मंत्रों का उच्चारण करे। इसलिए आखिरी के 2 शून्य हटा दिए जाते हैं और माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए सांस लेने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है, यानी कि सांस लेने वाला हमारा जो तंत्र या कह लीजिए सिस्टम है वो मजबूत होता है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मनुष्य में पॉजिटिविटी बनी रहती है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हिंदू धर्म कितना फ्लेक्सिबल यानी समय के अनुसार अपने आप को बदल लेता है ताकि मनुष्य को किसी प्रकार की हानि ना हो और मनुष्य का सारा काम अच्छे से होता है। तो इससे भी हमें हिंदू धर्म की महानता के बारे में पता चलता है। और अब मैं आपको दूसरी मान्यता के बारे में बताऊंगा। दूसरी मान्यता नक्षत्रों के चरणों पर आधारित है, यानी प्लैनेट्स के जो पोजीशन है उन पर आधारित है। भारतीय ऋषि परंपरा के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक के 4 चरण होते हैं। इस प्रकार 27 नक्षत्रों में केवल 108 चरण ही होते हैं। इसलिए मनकों की संख्या 108 होती है और हर एक मनका एक नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक मनका एक एक नक्षत्र को दर्शाता है। और अब मैं आपको तीसरी मान्यता के बारे में बताऊंगा। तो तीसरी मान्यता ज्योतिष सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार सारा ब्रह्मांड 12 राशियों में विभाजित है, जो कि इस प्रकार हैं: मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह,
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों में 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। इन 9 ग्रहों और 12 राशियों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन 108 होता है। 12 9 108। ये तो हम जानते ही हैं कि इन राशियों और ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यही प्रभाव हमारे लिए संतुलित रहे, यानी इस प्रभाव से हमारी हानि ना हो। इसीलिए हर जाप माला में 108 मनके होते हैं और इस प्रकार इन 9 ग्रहों से पड़ने वाले दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता भर सकते हैं। अब मैं आपको चौथी मान्यता के बारे में बताऊंगा। तो चौथी मान्यता सूर्य की कलियों का सिद्धांत है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। सूर्य वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है, यानी कि सूर्य 6 महीने की एक स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है और इसी संख्या 1,08,000 से अंतिम 3 शून्य हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक मोती सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाला देवता है। भक्तजनों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। भक्तजनों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक के साथ दूसरों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि दूसरे लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि हिंदू धर्म में जो कोई चीज़ें हैं, जो कोई प्रथाएं हैं, वो सब आंखें मूंद करके नहीं लिख दी गई हैं। उन सब के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य, साइंटिफिक कारण है। तो इस वीडियो को यदि आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो उन्हें भी समझ में आएगा और उन्हें समझ आएगा कि हिंदू धर्म कोई ऐसा ही आंख मूंद कर नहीं लिखा गया था। हिंदू धर्म में बताए गए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई विज्ञान, कोई ना कोई गणित है। तो अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल दी आकाश केवी पर नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मैं हूँ आकाश केवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल दी आकाश केवी देख रहे थे। भगवान शिव शंभू सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।